the best part about Mastani is कि you will feel that it is a Pakistani film. बट स्क्रिप्ट इसका वाकई फिल्म वाला स्क्रिप्ट फुल एंटरटेनमेंट है, फुल पैकेज है, इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिलर है। अच्छा इसमें बहुत हलाल रोमांस है, ऐसे मामला, ठीक है, ये हलाल रोमांस किया है हमने कि कोई ऑफेंड ना हो, हम भी बहन ना हो जाएंगे। पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में अगर आप देखें काफी जगह तो चेंज हो रहा है कि फीमेल नैरेटिव या स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स कम ही बनती हैं। उसके ऑपोजिट है, ये एक फैमिली मूवी है जो आप अपने घर में बच्चे बूढ़े सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। और इसके अंदर जो सोशल इश्यूज 4 उठाए गए हैं वो आप रिलेट करेंगे, आप अपनी बहन से रिलेट करेंगे, आप अपनी माँ से रिलेट करेंगे, आप अपनी बेटी से रिलेट करेंगे। सईद अदानी निज़ामी है नाम से डायरेक्टर, उस्मान रिजवी। मस्तानी मूवी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली मूवी है, फुल एंटरटेनमेंट है, फुल पैकेज है, इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिलर है, इसमें सस्पेंस है जो एंड में रिवील होगा ऑब्वियसली। और इसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में कॉमेडी है फिर एंड में सैड और ऐसा कुछ नहीं है। सैड पार्ट शुरू में भी है, कॉमेडी पार्ट एंड में भी है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट स्टोरीज एट द एंड कंबाइन होते हैं सारे, और डिफरेंट टाइम लाइन्स पे मूवी चल रही है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है लेकिन ऐसे पिक्चराइज किया है कि बहुत इजी वे में ऑडियंस को समझ आएगी। देखिए 2020 में जब ये फिल्म हमने शूट करना शुरू की तब तो मुझे यही लगा था तरक्की हुई है। अब का तो ऑडियंस और अल्लाह ही डिसाइड करेगा कि डिमोशन है या प्रमोशन है। या अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले ड्रामा नहीं बनाया, तो इनका एस्थेटिक ड्रामे वाला नहीं है। ये रहते भी पाकिस्तान में नहीं है, ड्रामे देखते हैं हम, इन्होंने ड्रामे भी बहुत कम देखे हुए हैं। तो इनके जो हम जब बहुत एक चीज देखते हैं और बहुत एक चीज प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एस्थेटिक वैसा ही हो जाता है। सो दैट्स ट्रू। आप फिर अपनी अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है चीजें। तो उस्मान की अच्छी बात ये है कि ना इन्होंने ड्रामा देखा है, ना इन्होंने ड्रामा बनाया है, इन्होंने फिल्म ही बनाई है। सो होपफुली जब आप लोग फिल्म देखेंगे, और मुझे भी शूटिंग के दौरान और इवन ट्रेलर देख के, क्योंकि काफी टाइम हो गया फिल्म शूट किए हुए और उसके बाद भी मैंने काफी काम किया है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी सारी चीजें थी जो कि मैं खुद भी भूल गई थी कि बहुत सारे मोमेंट्स थे इस फिल्म में जो मैं भूल गई। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू शायद हो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं आई टीवी ड्रामे की फील। सो होपफुली आई थिंक ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा जब वो फिल्म देखेंगे। जब मुझे स्क्रिप्ट इन्होंने भेजा तो आई टुक माय स्वीट टाइम। तो इन्होंने दोबारा कॉल की कि आप एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ें। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट इट वाज ऑनेस्टली अनपुटडाउनेबल। और मैं आई होप आई एम नॉट पासिंग अ ग्रैंड स्टेटमेंट, आई जेन्युइनली मीन इट कि वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था और मैंने एक ही गो में पढ़ लिया। अब देखें स्क्रिप्ट तक जहाँ तक बात थी वो तो बहुत अमेजिंग लगा मुझे, वाकई उसमें थ्रिल भी था, सब कुछ था। अब बनी कैसी है आई कैन नॉट से टू मच अबाउट दैट, क्योंकि डबिंग में तो आप बिट्स एंड पीसेस में सिर्फ अपना काम ही देखते हैं। अब वो पूरी कंपाइल कैसी हुई है और स्क्रीन पे कैसी लगेगी आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, बट स्क्रिप्ट इसका वाकई फिल्म वाला स्क्रिप्ट। तो पहली बात है कि फिल्म मैं नहीं लगा रही। ये इसमें ये जो डिसीजन है ये डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर्स का है। देखिए फिल्में तो मुझे लगता है कि इतनी बननी चाहिए कि सारा साल लगे, हर महीने एक पाकिस्तानी फिल्म लगनी चाहिए। बट इसमें कोई दो राही नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्म बड़े से बड़ा एक्टर भी, हमारे जो टॉप स्टार्स आल्सो दे डिपेंड ऑन ईद। दे आल्सो थिंक दैट देयर स्टार पावर इज नॉट इनफ, कि अगर वो ऑफ टाइम पे फिल्म लगाएंगे तो लोग उनकी फिल्म देखने आएंगे सिनेमा। सो आई थिंक दैट दिस इज a great step, a very strong step from the producers and distributors to take an initiative के उन्होंने एक बिल्कुल ऑफ टाइम पे फिल्म लगा रहे हैं and they're very confident. So मैं बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, पर आई थिंक कि फिल्में तो सारा वक्त ही लगनी चाहिए। और अल्लाह करे ये फिल्म चले तो जो बाकी फिल्म मेकर्स हैं जिनको बेचारों को बड़ी फिल्मों की वजह से ईद पे जगह ही नहीं मिलती, स्क्रीन्स ही नहीं मिलती। सो यू नो देयर इज अ बिग, इसके पीछे आप लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है कि किसकी फिल्म को सबसे ज्यादा शोज मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि ऑफ टाइम पे लगाने से एक तो दूसरे प्रोड्यूसर्स को बहुत हिम्मत मिलेगी कि वो अपनी फिल्में भी साल भर लगा सकें, सिर्फ ईद का इंतजार ना करें। सो
बस मेरा जवाब यहाँ पे मैं मुख्तसर करूंगी कि इनकी हिम्मत है और प्लीज स्प्रेड द वर्ड कि लोग आए ये फिल्म देखने ताकि फिल्म इंडस्ट्री को फायदा हो। सपोर्ट इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि मौला जग जो है रिलीज हुई थी, इसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी ऑब्वियसली और उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए थे और वही और किसी बड़े जमात में नहीं रिलीज की थी उन्होंने, तो वो भी पॉजिटिव बॉक्स ऑफिस आया था उसका। तो खाली ईद पे और ये होता है कि सारे अगर ईद पे 5 मूवी रिलीज करेंगे तो सिनेमा स्क्रीन ही इतनी कम है तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। तो और आप कह रहे 14 अगस्त वगैरह, हेलो हाँ 14 अगस्त पे क्यों नहीं रिलीज किया, उस पे ऑलरेडी बड़ी मूवीज अमेरिका की आ रही थी तो उस पे स्क्रीन शेयरिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दैट वाज द रीजन। मैं लेके ही मैं आई हूँ कि आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने सारी मूवीज देखती हूँ मैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमिल, पाकिस्तानी सारी मूवीज देखी हैं। एंड एज अफान सेड कि स्क्रिप्ट हमारा इतना स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट स्ट्रांग था तो डायरेक्शन की तरफ गए। डायरेक्शन के बाद जब हमने मूवी कंप्लीट देखी है, हमें इतनी स्ट्रांग लगी है तो हम प्रमोशन की तरफ आए। वरना काफ़ी इतनी सिनेमास में मूवीज पड़ी हुई है, हम काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन के पास जब हम लोगों ने एक विजिट किया, हमें वहां पे पता चला ये 10-10 मूवी सबकी पड़ी हुई है जो बाहर से आए थे, बनाई है, नहीं अच्छी बनी, नहीं बिक रही, वो पड़ी हुई है। लेकिन हमारी माशाल्लाह से स्क्रिप्ट स्ट्रांग थी, हमारी डायरेक्शन इतनी अच्छी हुई है, काम इतना अच्छा किया है आमना ने और अफान ने, उसमें एवरी करेक्टर सब ने इतना अच्छा किया। और स्टोरी ऐसी है कि जो करंट सिचुएशन राइट नाउ जो एक चल रही है उसके ऑपोजिट है। जैसे कि जो एक कंट्रोवर्शियल ड्रामा चल रहा है फरजाद, उसके ऑपोजिट है। ये एक फैमिली मूवी है जो आप अपने घर में बच्चे बूढ़े सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। और इसके अंदर जो सोशल इश्यूज 4 उठाए गए हैं वो आप रिलेट करेंगे, आप अपनी बहन से रिलेट करेंगे, आप अपनी माँ से रिलेट करेंगे, आप अपनी बेटी से रिलेट करेंगे, आपको अपनी सोसाइटी में वो चीज़ें नजर आएंगी और आपको लगेगा कि आपने कोई फाइनली कोई चीज़ देखी है। इसमें कोई आर्टिफिशियल, मैं कहूँगी बनावटी कहानियां नहीं है कि पहाड़ों पे डांस हो रहा है, बर्फ में कुछ हो रहा है। वो भी अच्छा है, मूवी के लिए अच्छा होता है, जिन मूवीज में होता है, बट दिस इज सो मच यू नो फैमिली ओरिएंटेड मूवी कि आप लोग रिलेट करेंगे और आपको पसंद आएगी। एंड ऑल्सो आई थिंक इस फिल्म में एक और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हमारी फिल्म का जो एस्थेटिक है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है। हाँ। सो आपको कहीं से भी देख के, अक्सर हम पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा जी ये फलानी जगह से चुराया हुआ है और ये फलानी सिनेमा से चुराया हुआ है। सो आई थिंक कि जब मैं शूट भी करी थी तो द बेस्ट पार्ट अबाउट मस्तानी इज कि यू विल फील दैट इट इज अ पाकिस्तानी फिल्म। ये इसके जो फ्रेम्स हैं, जो कल्चर दिखाया है और जो हमारा एक सोसाइटी, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह से वी कंडक्ट आवरसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस। सो ये फिल्म देख के आपको लगेगा कि ये एक पाकिस्तानी लड़की है और ये एक पाकिस्तानी लड़का है और ये हमारी अपनी कहानी है। और वो उन्होंने हाँ वो उन्होंने यही कहा है कि सारी स्क्रीन ऑब्वियसली मिलेगी। मस्त मस्त सफर रहा मेरा मस्तानी में। 4 साल लगे, बाजी के फौरन बाद मुझे मस्तानी ऑफर हुई थी एंड आई थिंक मुझसे उस्मान ने बाजी ही देखी थी जिसकी वजह से इन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया फॉर द फिल्म। एंड जब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में अगर आप देखें काफी जगह तो चेंज हो रहा है कि फीमेल नैरेटिव या स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स कम ही बनती हैं। और अगर एक एक्टर को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले फीमेल एक्टर को तो वो आई थिंक कोई भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। बट दैट वाज नॉट जस्ट द रीजन ये भी था कि कहानी मजेदार थी, कैरेक्टर चुलबुला था, थोड़ा मेरे ही टाइप का था, मुक्के थपड़े लौंडों को छेड़ना so I think that was one of the reasons that I said yes to it, and Usman was very generous with the paycheck, of course. So that too. So it was overall. That's why मुझे दिल किया करने के लिए ये फिल्म मुझे मिली ही 2 बोल की वजह से थी, तो वो तो एक दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई वाज अ लिटिल डॉन्टेड जब मुझे फिल्म ऑफर हुई, क्योंकि बड़ी स्क्रीन का मुझे पता नहीं था एक्सपीरियंस क्या होता है, बिकॉज यही होता है कि आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं। And Momin can relate to what I'm going through right now. So it was good. इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा उस तरह का रोमांस नहीं है, क्योंकि और भी बहुत कुछ आपको 2 घंटे में दिखाना है। ड्रामे में तो ये होता है 26, 30, 40 एपिसोड्स होती हैं, तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है। तो इसमें रोमांस भी है, हार्ट ब्रेक भी है, सस्पेंस भी है, ट्रेजेडी भी है और सैटायर भी है, which is very important. अच्छा, इसमें बहुत हलाल रोमांस है।
ऐसे ऐसे मारना, ठीक है, ये हलाल रोमांस किया है हमने कि कोई ऑफेंड ना हो, हम भी बहन ना हो जाएंगे